उच्च अधिकारियों से गुहार और मनुहार के बाद भी कोई सुनवाई न होते देख पीड़िता गुरुवार को धरने पर बैठ गई। मामला नगर पंचायत हरगांव के वार्डगंज मोहल्ला का है। यहाँ के निवासी 80 वर्षीय व्यापारी सतीश चंद्र सेठ की 24 अक्टूबर की रात मौत हो गई थी। संदिग्ध अवस्था में हुई मौत को लेकर उनके लड़के दिनेश सेठ ने हरगांव थाने में प्रार्थना पत्र देकर पिता की हत्या किए जाने का आरोप लगाते हुए जांच की मंशा की थी। आरोप है कि पुलिस ने कोई कार्यवाही नहीं की। स्थानीय स्तर पर कोई कार्यवाही न होते देख 13 दिसंबर 2022 को उनकी पत्नी निर्मल सेठ ने एसपी सीतापुर घुले सुशील चंद्र भान से मिलकर न्याय की गुहार लगाई थी। पत्नी निर्मल सेठ का आरोप है कि उनकी छोटी बहू वंदना सेठ पत्नी विमल सेठ और उनके मायके पक्ष के लोगों ने हत्या कर दी है। एसपी से गुहार के बाद जब अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई तो गुरुवार को निर्मल सेठ ने अपने मकान के सामने धरना शुरू कर दिया। आई इंडिया संवाददाता अनूप रस्तोगी ने धरने पर बैठी निर्मल सेठ से बात की। आइए सुनते हैं क्या कहना है निर्मल सेठ का। हरगांव नगर में आज उस समय एक चर्चा और कौतूहल बन गया और सनसनी फैल गई जब एक हरगांव के प्रतिष्ठित परिवार की बुजुर्ग महिला अपने घर के बाहर धरने पर बैठ गई हैं और धरने पर ये क्यों बैठी हैं और इनका धरने पर बैठने क्या कारण है, जबकि इनकी उम्र लगभग 75 से 80 वर्ष के बीच है। इनको धरने पर क्यों बैठना पड़ा, आइए इन्हीं से जानते हैं। आप धरने पर क्यों बैठी? आप धरने पर क्यों बैठी? हम 25 मेरे पति देव का मर्डर कर दिया गया था। हम 25 तारीख 24 दिवाली वाले दिन की रात को सबने मिलके पूजा की। वहाँ एक कमरे में बैठ के 9 बजे के करीब हम दोनों उठ के अपने कमरे में आ गए। फिर थोड़ा बहुत खाना खाने के बाद दवाई खा के हम 9:30 पौने 10 के करीब हम लेट गए। उसके बाद हम सो गए। ऐसा लगता है कि नींद, मैं भी बीपी की पेशेंट हूँ और नींद की गोली भी खाती हूँ और हम लोग सो गए। उसके बाद हमें कुछ पता नहीं चला। सुबह 6:40 पे मेरी नींद खुली तो मैंने अपने बेड को खाली देखा। हम इकट्ठे ही एक बेड पे साथ साथ सोया करते थे। जब मैंने हाथ लगाया तो मुझे बेड खाली बिल्कुल नजर आया। तो मैंने पीछे घूम के देखा तो मैंने देखा उनको खड़े हुए, वो बिल्कुल एक स्टैचू की तरह खड़े थे दीवार के सहारे लेके। तो उनके पैर बिल्कुल ज़मीन पे लगे हुए थे, सीधे हाथ से घुटनों पे लगे हुए। मैंने 2 बार उनको आवाज़ें दी, यहाँ क्यों खड़े हो, यहाँ क्यों खड़े हो, लेकिन मुझे उनसे आगे से कोई जवाब नहीं दिया। फिर तीसरी बार जब मैंने पूरी तरह घूम के देखा, मैंने कहा शायद इनको चलने में दिक्कत हो रही होगी तो मैं उनको पकड़ के बाहर ले जाऊँ। उनको पेशाब की नाली लगी हुई थी, उनके हाथ पैर कांपते थे। वो अपने अब यहाँ तक कि खाना खाने में भी असमर्थ थे। पानी पीते थे तो गिलास ऐसे ऐसे हिलता था, आधा पानी गिरता था। चम्मच भी में जो भी खाते थे वो भी आधी गिर जाती थी बाहर। मैं स्वयं उनको अपने हाथों से खाना खिलाती थी। जब मैंने देखा तो एक फद्दा, एक छोर मेरा दुपट्टा था काटन का, रोशनदान में ऊपर बंधा हुआ, दूसरा उनके गले पे बंधा हुआ। मैं तो ये नज़ारा देख के एकदम मेरे पैरों के तले से बीच निकल गई कि ये मेरे से हो क्या रहा है। फिर मैंने उनको आवाज़ें दी, बहू को दी आवाज़, पोते को दी, वो आ गए और पता नहीं वो साथ वाले कमरे में ही लेटे हुए थे। आके मैंने उनसे कहा बेटा इसको जरा फटाफट काट दो ताकि कोई सांस इनमें है तो मुझे मिल जाए। कैंची से फौरन उसको काट के और पोते ने उनको बेड पे लिटा दिया उठा के। फिर मेरे पड़ोस में मेरा देवर रहता है, मैंने उसका दरवाज़ा तोड़ा जाके। मैंने उसको आवाज़ें दी, जल्दी आओ। पापा जी ने पता नहीं उनको फांसी लगा दी गई है और वो ऐसे ऐसे हो रहे हैं। ये सब लोग 5 मिनट में सब भागे आए। उस समय उनका ये था कि उनका नज़ारा मेरे आंखों के सामने जाता नहीं है कि ये क्या हो गया। तो आप जो है
आप क्या मानती हैं, उन्होंने फांसी लगाई या आप किसी पे अपना आरोप लगा रही हैं कि फांसी वो लगा नहीं सकते थे क्योंकि उनके हाथ ऐसे कामते थे कि वो अपने आप पानी का गिलास ही पकड़ सकते थे, टांगे बिल्कुल उनके कदम नहीं चलते थे, और इतनी बड़ी मेज उनके पास पड़ी हुई थी, लकड़ी की मेज उनके पास पड़ी हुई थी, वो बिल्कुल सीधी तो पड़ी। आप जो है किसके ऊपर आरोप लगा रही हैं और क्या पुलिस को इस बात की शिकायत की थी आपने? कोई बात नहीं हुई हमारी रात को, कोई बात नहीं, आप किसके ऊपर आरोप लगा रही हैं और आपने पुलिस से शिकायत की थी? जी, हमने पुलिस से ये कहा है कि पुलिस इसकी जांच करे कि ये कैसे हुआ है साहब, ये मर्डर वो खुद नहीं कर सकते थे। अच्छा, हाँ, तो आपको किसके ऊपर शंका है? हमें उस समय उनकी बहू की माता जी भी और उसकी बहन भी थी, लेकिन उनके जो भाई आया हुआ था, अब पता नहीं रात को वो कहाँ सोए हैं कहाँ नहीं सोए, वो दूसरे दिन सुबह उठ के ही वो हमारे यहाँ आगे जब उनकी मृत्यु हुई तो पुलिस को आपने जब बताया तो पुलिस ने कोई कार्रवाई की है? पुलिस आई थी, बस ऐसे देख दाख के चली गई, दोबारा हमें उस जांच से तसल्ली नहीं हुई। जो जांच उन्होंने ये नहीं पुष्टि की कि ये कैसे हुआ है। अच्छा, हाँ जी, तो दोबारा फिर हम गए थाने में जी, लेकिन फिर भी उन्होंने हमें बुलाया 7 दिन के लिए, चाबी के लिए भी, चाबी लेके आ जाओ जी। लेकिन वहाँ से उनके भाई का उत्तर आया कि हम चाबी लेके नहीं आ सकते, हम चाबी नहीं देंगे घर। तो आप क्या कप्तान साहब के पास भी गई थी? क्या सीतापुर भी गई थी आप? हाँ जी, सीतापुर में मैं गई थी। हम वो बड़े होते उनके पास भी, उन्होंने कहा हम दोबारा जांच करवा देंगे। 2 बार हम सीतापुर गए हैं, उन्होंने कहा हम दोबारा जांच भी करवाएंगे, लेकिन जांच नहीं हो पाई, दोबारा भी नहीं हो पाई। मतलब अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया है कि जो है कैसे उनकी मृत्यु हुई? हाँ, हमें ये नहीं पता चल पाया कि कैसे मृत्यु, हमें यही है कि उनकी मृत्यु बहू के द्वारा करवाई गई है। तो पुलिस से आप संतुष्ट नहीं हैं? नहीं। अच्छा, तो आपने देखा कि आज से 2 माह पूर्व आपके पति की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो जाती है और जिसको लेकर ये थाने में मुकदमा पंजीकृत कराती है और साथ में नामजद भी ये करती है। जब कोई कार्रवाई नहीं होती है तो ये कप्तान के पास सीतापुर भी जाती हैं, लेकिन जांच के नाम पर अभी इनको आश्वासन ही मिला है और कोई स्पष्ट जांच नहीं हो पाई है, जिससे ये असंतुष्ट है, इसलिए धरने पर बैठ गई हैं और पुलिस की कार्रवाई से बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। आइए जानते हैं कि इनके जो आपके जो देवर हैं वो यहाँ के हरगांव के व्यापार मंडल के अध्यक्ष हैं राकेश सेठ जी, उनका इस संबंध में क्या कहना है, आइए उन्हें। अनूप जी, ये घटना लगभग 2 माह पूर्व 25 अक्टूबर सुबह हुई है, 24 और 25 की रात में, लेकिन अभी तक का लगभग 2 महीने होने को आ गए, लेकिन पुलिस की तरफ से कोई संतुष्टजनक कार्रवाई नहीं की गई और ये कतई कोई आदमी मानने को तैयार नहीं। यहाँ तक कि खुद इंस्पेक्टर साहब कह रहे थे कि मैं मानने को तैयार नहीं हूँ कि इन्होंने कोई फांसी लगाई। ये इतने बुजुर्ग थे कि इनके हाथ पैर कांपते थे, इनके घुटनों में दर्द रहता था, घुटनों के सहारे ये खड़े नहीं हो सकते थे, छड़ी के सहारे चलते थे। तो ये मेज और कुर्सी पर चढ़ करके कैसे इन्होंने फांसी लगा ली, ये चीज़ कोई मानने को तैयार ही नहीं होता था, यहाँ तक कि इंस्पेक्टर साहब भी। लेकिन कोई भी कार्रवाई आज तक किसी आदमी से एक भी शब्द पूछताछ नहीं की गई, कोई किसी तरह का ब्यौरा नहीं लिया गया, आकर के यहाँ पर कोई जांच टीम नहीं देखी गई कि मतलब कोई जांच की टीम आई हो और उसने अपनी जांच की हो, ऐसा भी संभव नहीं हुआ। तब ये आखिरी में आकर के धरने पे बैठ गई थी, कल ये शाम को बैठी थी, लेकिन हम इनको ज़बरदस्ती यहाँ से उठा करके लेके गए थे कि चलिए आप कुछ नहीं होगा, आप परेशान ना हो, हम सब करवाएंगे। लेकिन मुझको आज फिर जानकारी नहीं मिली, ये बाद में जानकारी मिली, ये पहले से आकर के यहाँ सुबेरे से बैठ गई धरने पर। जैसा आपने देखा कि जो है इनका सीधा सीधा आरोप है कि पुलिस ने कोई अभी तक 2 महीने में कार्रवाई नहीं की है, ना कोई जांच हुई है और इनको आश्वासन पर आश्वासन मिलता रहा, लेकिन अभी तक कोई जांच ना होने से आज ये हालात आ गए कि एक वृद्ध महिला को अपने घर के बाहर धरने पर बैठना पड़ा है। अब देखते हैं कि प्रशासन इसमें क्या कार्रवाई करता है या शासन प्रशासन इसमें क्या निर्णय लेता है, अब ये देखने की बात है। आई इंडिया के लिए अनूप रस्तोगी की रिपोर्ट। प्रकरण में हरगांव थाना प्रभारी निरीक्षक भानु प्रताप ने आई इंडिया को बताया कि मामले की जांच जारी है।
घर की संपत्ति को लेकर विवाद बताया जा रहा है। चुनावी सफर में हिचकोले खा रही निकाय की नैया। वोटर बनेंगे आखिर किसके खेवैया। बच चुका है चुनाव का बिगुल, तय हो चुकी है उम्मीदवारों की दावेदारी। लाखों की आवाम चुनेगी शहर की सरकार, किसके सिर सजेगा जीत का ताज। खूब हो रहे चुनावी वादे, नेताजी जा रहे वोटों के द्वारे। 6 नगर पालिका 5 नगर पंचायतों का होगा फैसला। चेयरमैन पार्षदों की तय होगी तकदीर। निकाय चुनाव का महा कवरेज लेकर आ रहा है आई इंडिया। निकाय की नैया में देखे वोटरों की पसंद। शहर की सरकार में जानेंगे निकायों का हाल। वार्डों से लेकर निकायों तक होगा सबसे सटीक विश्लेषण। तो हर रोज देखते रहिए सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल आई इंडिया। दर्शकों के प्यार से बनी बात, मिला 80,000 सब्सक्राइबर्स का साथ। कम समय में 1.5 करोड़ से भी अधिक दर्शकों ने देखा आई इंडिया।